हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। हमें फलन यहाँ से दिए गए हैं 3 गुणा एक्स की घात 1/5। दूसरा फलन है 9 गुणा एक्स की घात 5/7 व तीसरा फलन है 11 गुणा एक्स की घात माइनस का 9/11। तो यहाँ से इन सभी प्रश्नों को हल करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेंगे, यदि हमें एक्स की घात n का अवकलन करना है, वो भी x के सापेक्ष यदि अवकलन करना है, तो इसका मान हमारे पास आएगा n गुणा में x की घात n-1। तो यदि हम यहाँ से देखें, हमें पहला जो फलन दिया गया है वह है हमारे पास 3 गुणा एक्स की घात 1/5। तो जब हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसे हम लिखेंगे d/dx 3 गुणा में x की घात 1/5। इसे यदि हम सरल करेंगे तो 3 तो हमारे पास नियत पद है, इसे हम बाहर लिख देंगे और d/dx x की घात 1/5 लिखेंगे। यहाँ से हम 3 गुणा 1/5 तो हम यहाँ से आगे लिख देंगे, n जिस प्रकार n आगे लिखा और x की घात आ जाएगी 1/5 माइनस में 1। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो यह पद हमारे पास बन जाएगा 3/5 गुणा में x की घात 1/5 माइनस 1 है, जिसे हम 1/5 माइनस 1 को यदि सरल करेंगे तो यह मान हमारे पास लिखा जाएगा 1 माइनस 5/5, जिसे सरल करके हम लिख सकते हैं माइनस का 4/5। तो यहाँ से मान आ जाएगा x की घात माइनस का 4/5, यह आ जाएगा अवकलन का मान। ठीक इसी प्रकार यदि अब हम अगला पद लिखें, अगले पद में हमें अवकलन करना है 9 गुणा एक्स की घात 5/7 का। तो 9 गुणा एक्स की घात 5/7 का यदि हम x के सापेक्ष यहाँ पर अवकलन करेंगे तो यह लिखा जाएगा d/dx 9 गुणा एक्स की घात 5/7। सरल करेंगे तो 9 तो आगे लिख देंगे, नियत पद है, और x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे x की घात 5/7 का। यहाँ से भी सूत्र लगाएंगे, तो सूत्र जब लगाएंगे तो 9 तो हमने आगे लिखा हुआ है, x की घात 5/7 है तो 5/7 आगे आ गया और x की घात लिखी जाएगी 5/7 माइनस 1। तो यहाँ से यदि हम इसे सरल करेंगे 9 5 आ जाएगा 45, 45/7 तो हमने यहाँ लिख दिया, और 5/7 माइनस 1 को यदि सरल करेंगे तो मान आएगा 5 माइनस 7 बट्टे में यहाँ से मान आएगा हमारे पास 7। इसे यदि हम सरल करेंगे तो मान आएगा माइनस का 2/7। तो यदि हम यहाँ से इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो मान आ जाएगा 45/7 और x की घात बन जाएगी माइनस का 2/7। तो यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए पद का x के सापेक्ष अवकलन। इसी प्रकार अगला पद लिखेंगे तो 11 गुणा एक्स की घात 9/11 है। तो इस पद को यदि हम लिखें तो 11 गुणा एक्स की घात हमें दिया गया है 9/11। तो यहाँ से इस फलन का जब हम यही पद हमें यहाँ से दिया गया 11 गुणा एक्स की घात 9/11, इसका जब हम अवकलन करेंगे वो भी x के सापेक्ष, तो सर्वप्रथम हम नियत पद को बाहर लिख देंगे। तो 11 को तो हमने बाहर लिख दिया, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम x की घात माइनस का 9/11। तो सबसे पहले घात हम आगे लगाएंगे, तो घात यहाँ से ऋणात्मक है तो यह पद हमारे पास लिखा जाएगा 11 गुणा माइनस का 9/11, तो हम आगे लिख देंगे x की घात आ जाएगी यहाँ से माइनस का 9/11 माइनस 1। तो यदि इसे हम सरल करेंगे तो यह आएगा 11 से 11 कट जाएगा, मान आ गया माइनस का 9, और x की घात माइनस का 9/11 बनी है तो 9/11 माइनस 1 बनी है। इसे हम सरल करेंगे लघुत्तम लेके तो माइनस का 9 माइनस का 11 बट्टे आ गया 11, जिसे सरल करके हम लिख सकते हैं माइनस का 20/11। तो यहाँ से x की घात लिखी जा सकती है माइनस का 20/11। तो यह आ जाएगा दिए गए फलन का x के सापेक्ष अवकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।